नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में सिटी पब्लिक स्कूल में पहल सेवा समिति की वार्षिक बैठक जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नगमा फिरदौस, बाल एवं महिला कल्याण विभाग, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम, मैनेजर आइडियल पब्लिक स्कूल, परवेज आलम, सभासद आसिफगंज, साकिल खान, मैनेजर सिटी पब्लिक स्कूल एवं हजमा अयूबी, सेंट जेवियर्स स्कूल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज से जुड़ी हुई समस्याओं पर विचार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार मुख्य मुद्दा रहा, जिस पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर संस्था के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। अंत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक विशेष कार्यक्रम CPCL प्रोग्राम हजमा अयूबी की अगुवाई में लॉन्च किया गया। पता न चले, यानी कि वेरी हाई हिडन प्रॉमिस हमने किया है उन बंदों को जिसकी हमने मदद की है और जिससे हमने प्रॉमिस किया है उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। यानी उनकी मर्यादा और उनकी जो गैरत और उनको कह दें कि उनकी जमीर को हमने किसी तरीके से कोई भी ठेस नहीं पहुंचाई। ना ही हमने कोई फोटो खींची है, ना ही उनका कोई रिकॉर्ड हमने रखा है। हमने वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, तो हम आपकी कोई फोटोग्राफी, आपकी मदद करने के बाद हम किसी से कोई आपका मैटर डील नहीं करेंगे। वैसे ये NGO जो है 2017 में स्टैब्लिश हुआ था। उससे पहले भी हम लोग ये काम करते रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से हमने 2017 में इसकी शुरुआत की। ऑन पेपर हमने इसे रजिस्टर्ड हुए और देखा जाए हिंदुस्तान में तो 31 लाख NGO है। हिंदुस्तान के अंदर 31 लाख NGO हैं और ये भी देखा जाए कि 400 सिटीजन पर एक NGO वर्क कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 1 अरब 30 करोड़ के करीब में है। 130 करोड़ है और 31 लाख NGO होने के बावजूद आप अगर हर साल की तरह इस वर्ष भी कुम्हारों की आय बढ़ाने के लिए जनसेवा समिति महिला मंडल की तरफ से चौधरी गेस्ट हाउस में दीपों का मेला कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अजमतगढ़ की भूतपूर्व चेयरमैन नीतू जायसवाल व समाज सेविका नीतू सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। आपको बता दें कि पिछले 6 वर्षों से जनसेवा समिति महिला मंडल परिवार द्वारा कुम्हारों की खुशियों भरी दीपावली के लिए दीपों का मेला नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। मीडिया से हुई बातचीत में संस्था के सचिव ने बताया कि मिट्टी के दीप जलाना हमारी काफ़ी पुरानी परंपरा है, जिसे हम लोग भूल गए थे और झालरों का प्रयोग करते थे, जो कि सही नहीं है। उन्होंने बताया कि मिट्टी के दीप जलाने से पर्यावरण शुद्ध होता है और कुम्हारों की आय बढ़ती है। मैडम, आपके सानिध्य में हर साल प्रदर्शनी लगाई जाती है यहाँ पे, उसका उद्देश्य क्या है और क्या भूमिका रहती है आपकी हर साल? ये हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम अपने जो पुराने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं, उनके रीति रिवाज को हम भूलते जा रहे हैं, वो हम लोगों को याद दिलाएं और वो पुराने चीज़ों को अपनाएं, जो कि कोरोना काल में हम लोगों को सिखा दिया है कि हम पुरानी चीज़ें जो है अपने पुराने सनातन धर्म में जैसे हम लोग रहते आए थे, कुछ तो हम लोग वैसे ही रहना सीख गए हैं इस कोरोना काल में। और ये मिट्टी के दिए जलाने का एक उद्देश्य ये होता है कि उससे जो आजकल जो वातावरण में कीड़े मकोड़े सब फैले हुए हैं, वो दीपक जलाने से उसमें कीड़े सारे जल के मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध और साफ हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि आजकल झालरें जला रहे हैं, चाइनीज झालरें जला रहे हैं। उसका हम लोग विरोध भी कर रहे हैं और झालरों से जो है कीड़े नहीं मरते हैं। कीड़े हमेशा वैसे वातावरण में पड़े रहेंगे और दिया जलाने से जो है वो कीड़े मर जाते हैं। लोगों से अपील क्या होगी आपकी और इस दीपावली पे क्या अलग करने की कोशिश रहेगी? हमारे लोगों से यही अपील है कि आप जो है झालरें न लगा के तो मिट्टी के दिए जलाएं, ताकि कुम्हार लोगों की भी खुशियों भरी दीपावली हो सके और वातावरण भी हमारा शुद्ध हो सके। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिले के किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ब्लैक बेल्ट की परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले 8 खिलाड़ियों का नगर के पैराडाइज स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। जिले के 21 खिलाड़ियों ने सुल्तानपुर जिले में स्थित गणपत सहाय PG कॉलेज में राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इसमें सभी खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं 8 खिलाड़ियों ने ब्लैक बेल्ट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इन खिलाड़ियों के वापस आने के बाद एक निजी स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया।
आजमगढ़ ब्लैक बेल्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि सभी 21 खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण शिविर में किक बॉक्सिंग की बारीकियों को सीखा। 8 खिलाड़ियों ने ब्लैक बेल्ट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, जिनको आज विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया है। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा देवेंद्र कुमार वर्मा महासचिव ने और डॉक्टर ज्योति सिंह प्रिंसिपल ने, सुनवाते हैं आपको। पूरा परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति सिंह, प्रिंसिपल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। आपके स्कूल में क्या प्रोग्राम आज हुआ है? हमारे यहाँ हमारे स्कूल में आज बच्चों का सम्मान समारोह हुआ। ये हमारे जो बच्चे हैं ये ऑल उत्तर प्रदेश किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप एसोसिएशन की चैंपियनशिप में पार्ट लेने गए थे, जो सुल्तानपुर में गणपत साहिब पीजी कॉलेज में संपन्न हुई थी। ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम था, जिसमें हमारे बच्चे गए थे और आजमगढ़ से 22 बच्चे हमारे यहाँ से गए थे, जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभाग किया। 8 बच्चों का वहाँ पे ब्लैक बेल्ट एग्ज़ाम था, जिसमें उन्होंने क्लियर किया और अब वो फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट होल्डर्स हैं। और इसके अलावा और कई तरह की उसमें गतिविधियाँ थी, चैंपियनशिप थी और सर्टिफिकेट्स, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिला बच्चों को। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बच्चे स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, कई वैरायटी के स्पोर्ट्स हैं, लेकिन इस तरह का जो सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड स्पोर्ट्स है, ये मुझे लगता है मस्ट है, हर किसी को करना चाहिए। अपनी लाइफ में कुछ समय इस तरह की गतिविधियों में ज़रूर देना चाहिए, तो उनकी पूरी लाइफ के लिए उनको ट्रेन करता है, उनको सोशली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग बनाता है हर बच्चे को। ये मैं अपनी तरफ से अपने हर प्रतिभागी को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ और जीतने वाले के साथ पार्टिसिपेट करने वाला भी विनर है। हम तो यही मान के चलते हैं कि जो सारी मुश्किलों को पार करके इस चैम्पियनशिप में जाते हैं और पार्टिसिपेट करके आते हैं, वो भी अपनी जगह पे विनर है, क्योंकि उन्होंने निकलने की हिम्मत की, सीखने के लिए समय निकाला। और जो विनर्स हैं, जाहिर सी बात है, कुछ अच्छा किया है, मेहनत की, तो मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन सबके लिए है। जी, पूरा परिचय। मेरा नाम देवेंद्र कुमार वर्मा है। मैं आजमगढ़ किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन का महासचिव हूँ। क्या यहाँ प्रोग्राम आज हुआ? जैसा कि हमारे आजमगढ़ ज़िले से 21 बच्चे सुल्तानपुर ट्रेनिंग कैंप में गए थे और वहाँ पे हमारे बच्चों ने ट्रेनिंग किया और कुछ हमारे 8 बच्चे गए थे ब्लैक बेल्ट के एग्ज़ाम के लिए, जिन्होंने ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास किया और वो ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डिग्री की उन्हें मिला है, फर्स्ट डिग्री। क्या कहना चाहते हैं बच्चों से? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले से जो बच्चे प्रतिभा किए थे और जिन्होंने ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम पास किया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ राजेंद्र कुमार पूर्व मंत्री का स्वागत सटिया, सागड़ व बैठौली में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अमर रहें, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारा लगाते हुए किया। स्वागत करने वालों में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव सहित कई लोगों ने स्वागत किया। मिठाई लाल भारती ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज देश में संविधान व लोकतंत्र को खतरा है। भाजपा की सरकार सभी संस्थाओं, कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका को कैद कर मनमाना तरीके से देश चलाना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, गरीबी आदि से निजात दिलाने की लड़ाई केवल सपा की लड़ रही है। ऐसे में देश में एकमात्र नेता अखिलेश यादव ही ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर सबकी नज़र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद कहूँगा, जिसमें मुझे बड़ा दायित्व दिया है, उस पर मैं खरा भी उतरूँगा। अखिलेश यादव जी ने आपको बड़ा पद दिया है और जिम्मेदारियां दी हैं, क्या कहना चाहेंगे जनपद में आगमन हुआ? आजमगढ़ जनपद के सभी दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों से मेरा अपील है कि संविधान को बचाने के लिए और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से भगाने के लिए सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ दें, क्योंकि संविधान खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोकतंत्र खतरे में है। क्या मिशन रहेगा सर, जिसे लोगों को जोड़ने के लिए, पार्टी को जोड़ने के लिए क्या मिशन करेंगे? हमारा एक ही मिशन है, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बेदखल करना है और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना हमारा असली लक्ष्य है। जिस तरह से भाजपा आगे आ रही है, लोग बढ़ाए हुए हैं, व्यापारी महंगाई है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान, व्यापारी, मजदूर, हर जाति धर्म के लोग दुखी हैं और सबने यह मन बना लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कुशासन से कोई निपट सकता है तो समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव कर सकते हैं। इसलिए लोगों का आकर्षण बड़ा है, लोगों का भरोसा बड़ा है, सब लोगों ने मन बना लिया
कि अखिलेश यादव जी विकास पुरुष हैं, न्याय पुरुष हैं, एक व्यवहार कुशल नेता हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक विकास हो, सबके साथ न्याय मिले, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामाजिक न्याय भी खतरे में है और माननीय अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं कि सामाजिक न्याय मिले, इसलिए भाजपा से लोग दुखी हैं। किस तरह से दलित समाज आपके साथ जुटेगा सर? दलित समाज तो पूरा मन बना लिया है कि भाजपा को हटाना है, क्योंकि मैं पुनः कह रहा हूँ कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये दलित समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि भाई प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए श्री अखिलेश यादव जी, इसलिए दलित शोषित समाज के लोग भारी संख्या में हमारे कार्यक्रम आ रहे हैं। और यहाँ भी देख लें 80% दलित समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए लोगों का भरोसा हुआ है। और अम्बेडकर वाहिनी के जब गठन कर दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी में भी बाबा साहब का आंदोलन चलेगा, समाजवादी पार्टी में भी बाबा साहब के विचारों का आंदोलन होगा। लोगों ने ऐसा महसूस किया, इसलिए बहुत भारी संख्या में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक दलित समाज पूरे प्रदेश में इस वाहिनी में भी काम करना चाहता है, इस वाहिनी में काम करके भाजपा को रोकना चाहता है। जौनपुर में एसपी अजय सोहानी के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बदलापुर और थाना पवारा पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि और भारी मात्रा में अवैध पटाखा व विस्फोटक सामग्री भी बरामद कर लिया है। और साथ ही अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र प्रकाश चंद्र गुप्ता ताखागंज सरोखनपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं थाना पवारा पुलिस द्वारा एक 14 टायरा ट्रक से 19 गाय, 6 राशि बछिया और 2 राशि बछड़े सहित बरामद किया गए हैं और ट्रक व खलासी ट्रक छोड़कर फरार हो गए हैं। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां जन किसान कल्याण समिति की एक बैठक रानी की सराय बाजार में संपन्न हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आइए सुनाते हैं कि किसान नेता कृपाशंकर पाठक ने क्या कुछ कहा है। के तत्वाधान में यहाँ एक चिंतन बैठक हुई है। हम लोगों ने यहाँ के राजनीतिक गतिविधि पर पूर्ण रूप से चर्चा किया तथा सामाजिक गतिविधि पर भी चर्चा किया, यहाँ की दशा पर और यहाँ के किसानों के आंदोलन के संबंध में भी। किसानों को तमाम खाद, बीज, बिजली, पानी जो फ्री ऑफ कास्ट दिया जाए तथा भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए, डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए कीमतों को कम किया जाए। यहाँ रानी की सराय में एक सिटी स्टेशन बनाते हुए इसका विकास किया जाए तथा यहाँ पर जो कुछ दिन पहले यहाँ सबके मकान तोड़े गए थे, जो कि सन 1837 के यहाँ ईंटें इस बात के प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन नहीं थी, उनके मुआवजा दिए जाएं। इन तमाम बातों को लेकर के आगामी विधानसभा पर भी चर्चा की गई, जिसमें कि हम सभी लोगों ने, किसानों ने निर्णय लिया कि किसान भी अपना प्रत्याशी इस मैदान में उतारेगा। और एक बात रह गई, रोडवेज की बसें तो या तो चेक पोस्ट का टिकट बनाती हैं और या तो फिर आजमगढ़ का आने जाने के लिए यहाँ रानी की सराय में भी एक स्टेशन बना करके उन्हें रोके जाने पर यात्री कहीं भी उतर सकें, इसके लिए और सभी एक्सप्रेस ट्रेनें भी यहाँ पर रोकी जाएँ। इसके मांग पत्र भी हम देंगे महामहिम राष्ट्रपति को, महामहिम राज्यपाल महोदया को और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को भी आगे देंगे। गढ़ में अंजुमन गुरुटोला कमेटी द्वारा गुरुटोला मोहल्ले में जश्न ईद मिलादुन्नबी जलसे का आयोजन मदरसा अजीज उलूम अशरफिया शहर के हजरत कारी मोहम्मद रजा अजीजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जलसे की शुरुआत मोहम्मद असलम इमाम पुलिस लाइन आजमगढ़ ने नातिया कलाम से शुरू किया। इसके अलावा सहसाह संसाह तरन्नुम जनाब कारी कयासुद्दीन शायर इस्लाम, जनाब आरिफ आजमी, हाफिज अबू साद, गुलाब नबी ने, रिसालत महबा ने भी नाते कलाम पेश किया। जलसे को संबोधित करते हुए मदरसा अशरफिया सिराजी उलूम के अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम मिसबाही ने कहा कि आमद मुस्तफ़ा और अजमते वालिदैन पर बड़ा ही ईमान अफरोज फरमाया है। आगे उन्होंने कहा कि बुखारी शरीफ से अबू लहब के वाक़या पर रोशनी डाली और कुरान शरीफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना साबित है। हमें मिलाद शरीफ मनाना जायज़ और खुशनसीबी है।
दोज़ख में कैसे जाएगी, दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी। बहुत माशाअल्लाह। दोज़ख में कैसे जाएगी और जो दिल में लेके सोए। अफजल भाई, आफ्ताब भाई, पहले स्टेज के हवाले से उसके साथ दवाएं लेते हुए कि जो दिल में लेके सोए मोहब्बत रसूल की, जो 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 दिल में लेके सोए और जो दिल में लेके सोए मोहब्बत रसूल की, ख्वाबों ख्वाबों ख्वाबों। आजमगढ़ मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में सोमवार को यातायात माह के प्रथम दिन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ एसपी अनुराग ग्यारे ने पुलिस लाइन से रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। इसके पूर्व आयोजित गोष्ठी में बच्चों और अभिभावकों को यातायात के बारे में जानकारी दी गई। एसपी ने कहा, यातायात माह के शुभारंभ पर सिर्फ औपचारिकता ही निभाई जाती है, इसमें बच्चों को बुलाया जाता है। इस जागरूकता में बच्चे अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें बच्चों को अपने अभिभावकों से जिद करना चाहिए, जब भी घर से बाहर निकले तो बिना हेलमेट के ना निकले, इससे उनकी यात्रा सुरक्षित होगी। आपराधिक घटनाओं में मौत नहीं होती है, उससे अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाएं में होती है। कहा, हेलमेट का प्रयोग पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को बचाने के लिए करें। ज़्यादातर मौतें हेड इंजरी से होती है। देश के हर मिनट पर 18 लोगों की मौत होती है और 72 लोग घायल होते हैं। जनपद में भी विगत 3 माह में आपराधिक घटनाओं में 1 की मौत हुई है तो 26 मौतें सड़क दुर्घटनाएं में हुई है। कार्यक्रम में एसपी सिटी पंकज पांडे, एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, आरटीओ प्रवर्तन संतोष सिंह सहित पुलिसकर्मी उपस्थित थे। सर, आज यातायात माह नवंबर का शुभारंभ किया गया है, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? आज जनपद आजमगढ़ में 1 नवंबर को सुबह पुलिस लाइन में यातायात माह की शुरुआत की गई है। इसमें मुख्यतः हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, उसके साथ साथ सिविल पुलिस के जितने लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, स्कूल के लोग हैं, इन सबको इकट्ठा करके इनसे बातचीत की गई है। यातायात नियमों के पालन के संबंध में थोड़ा जागरूक किया गया है। इनको बताया गया है कि अपने घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ, समाज में ये संदेश वाहक के रूप में पुलिस के काम करें कि जागरूकता ज़रूरी है और जितना ट्रैफिक नियमों का हम लोग पालन करेंगे, बेसिक नियमों का, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, स्पीड लिमिट के अंदर चलना, 3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के ना चलें, मोबाइल पे बात करते हुए ना चलें, जितना इन नियमों का पालन करेंगे उतनी खुद की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाएंगे और उतनी दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। जो लोग पालन नहीं करेंगे उस पर कैसे नजर रखी जाएगी? पहले जागरूकता और उसके बाद एनफोर्समेंट, जिसमें हम लोग चालान और सीजर की कार्रवाई करेंगे। खास करके ऐसे लड़के जो जानबूझ के इस तरह के काम करते हैं और गांव देहात में सड़कों पे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए एक अलग तरह का खतरा पैदा करते हैं। तेज़ वाहनों पे चलते समय उनकी सीजर की कार्रवाई, थाने पे लाके 151 की कार्रवाई और उनके माता पिता को बुला के, अभिभावकों को बुला के उनको भी जागरूक कराया जाएगा। उनसे एक शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा कि 18 साल से कम है, बिना डीएल के हैं तो वो उनको कोई भी गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे और अगर देंगे तो फिर वो नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें एक और चीज़ हम लोग आज से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सफाई और किसी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो हम लोग पुलिस लाइन में और पुलिस ऑफिस में पुलिस कर्मियों के लिए भी एक जागरूकता अभियान आज से चलाएंगे और उसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई आज से ही शुरू की जाएगी। सर, आपने बताया कि अतिक्रमण हटाया जाए, सर जी, कहाँ शुरुआत किया गया? अब इसकी अभी स्टडी हम लोग कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहां अतिक्रमण की वजह से सड़कों पे चलना थोड़ा रिस्की हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि ऐसे अतिक्रमण को हटाया जाए जहां रिस्की हो गया लोगों के लिए चलना, जहां रोड बहुत सक्रिय हो गई है इसकी वजह से और कोई रॉन्ग साइड अगर आ रहा है तो उसको एक्सीडेंट हो जा रहा है। इस तरह के पॉइंट्स चिन्हित किए जा रहे हैं। ये भी इसी माह के दौरान कर लिया जाएगा और क्योंकि ये मल्टी एजेंसी काम है, डीएम साहब से बात करके, नगर पालिका से बात करके और एक मल्टी एजेंसी अभियान चला करके इसको अंजाम दिया जाएगा। सर, आगामी त्यौहार है तो उसके मद्देनजर शहर में क्या अगले 5-7 दिन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी त्यौहार अगले 5-7 दिनों में होंगे। दिवाली है, धनतेरस है, उसके साथ साथ भैया दूज है। तो हम लोगों ने जो अपना डिप्लॉयमेंट है सुबह के टाइम का, दोपहर के टाइम का और शाम के टाइम का पुलिस का डिप्लॉयमेंट, वो इस प्रकार से किया है कि जो भी रास्ते ऐसे हैं जहाँ से लोग खरीदारी के लिए जाते हैं या दुकानदार जाते हैं और वापस आते हैं और शाम के टाइम वो बाज़ार, मार्केट जहाँ लोग खरीदारी के लिए ज़्यादा संख्या में जुटते हैं, ऐसी जगह पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट।
आजमगढ़ जिले के तमसा प्रेस क्लब के प्रांगण में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। आगामी 13 नवंबर को परिवर्तन रथ यात्रा जनपद में पहुंचेगी। आज तो वही 14 नवंबर को दूसरे जनपद के लिए प्रस्थान करेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर सभी तहसील व ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम की जानकारी प्रदेश प्रमुख सचिव अभिषेक सिंह आसू ने दिया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव रामदर्शन यादव, जिलाध्यक्ष राम प्यारे यादव सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में अभिषेक सिंह आसू ने, सुनवाते हैं आपको। आज सर क्या कार्यक्रम? आज आजमगढ़ के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की जिला पार्टी की बैठक है। आज की बैठक में आजमगढ़ जनपद के रहने वाले सभी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी लोग शामिल हैं। इसका मुख्य एजेंडा आज है जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा हमारे पार्टी की चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस पे चल रहे हैं, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे पार्टी के नेता रथ यात्रा को लेकर के 13 तारीख को आ रहे हैं आजमगढ़ जनपद में। 13 को रात्रि विश्राम है यहाँ और 14 तारीख 2 दिन रथ यात्रा इस जनपद में रहेगी। तो इसमें करीब 5 विधानसभाओं में हमारी रथ यात्रा जा रही है। तो उस सभी विधानसभाओं में कैसे हम स्वागत करें, कैसे हमारा संदेश अच्छा जाए, कैसे प्रचार और प्रसार हो और कैसे करके हम जनता से अपना संवाद स्थापित कर पाएँ, कैसे हम अपने नेता का स्वागत कर पाएँ, इस तैयारियों के संदर्भ में हम लोग आज बैठे हैं। आज निर्णय लेंगे, आपको शाम तक, कल तक बता दिया जाएगा कि कैसे रथ यात्रा का रूट क्या होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे और पार्टी की तरफ से क्या क्या तैयारियाँ हैं आपको बताई जाए। चुनाव आगे आपके यहाँ, तो कैसे लोगों की जागरूकता करेंगे, कैसे क्या है? चुनाव में हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है कि दवा, पढ़ाई, सिंचाई मुफ्त करेंगे हम। कोई भी बेटा बेटी डिग्री कॉलेज में जब जाएगा, बीए की मार्कशीट पाएगा, तो मार्कशीट के साथ उसको सरकार के खजाने से ₹5 लाख दिया जाएगा। जिस पैसे का उपयोग वो आगे पढ़ाई के लिए कर सकता है, वो अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई रोज़गार करे उसके लिए कर सकता है, अथवा बेटी की शादी करने के लिए कर सकता है। तो इन कामों के लिए ये मुख्य मुद्दे हैं हमारे, जिनको लेकर के पार्टी चुनाव में जा रही है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी समाजवादी पार्टी किसी से गठबंधन का पूरा निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी तय करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करें, किस तरह से करें, यह उनको पार्टी ने अधिकार दे रखा है। खबर महोबा से है, जहां जिलाधिकारी महोबा मनोज कुमार को आज संदीप सिंह के दोषियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने से गुस्साए परिजनों ने आज ज्ञापन दिया, जिसमें संदीप सिंह के बड़े भाई दीपू सिंह ने बताया कि 16 अक्टूबर को संदीप सिंह ने घर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। 15 अक्टूबर को झांसी से महोबा लौटते समय रानीपुर के पास कुछ अपराधियों ने संदीप सिंह के साथ मारपीट की। चलने में असमर्थ संदीप सिंह को घसीट कर मारा गया, जिसकी शिकायत मऊरानीपुर, कोतवाली एवं रानीपुर चौकी में की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई साथ नहीं दिया और 151 के तहत अगले दिन अपराधियों को छोड़ दिया गया था, जबकि उनके ऊपर पहले से ही कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। महोबा जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। दिलीप सिंह उर्फ दीपू सिंह ने बताया कि अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो 8 अक्टूबर 2021 को झांसी में सभी लोगों को इकट्ठा करके जोरदार प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा सैनी सिंह, पारिवारिक सदस्य और दिलीप सिंह मृतक के बड़े भाई ने, सुनते हैं। आज किन मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर आप सभी बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? जिलाधिकारी जी के लिए ज्ञापन आज देने आए थे। हमारे बड़े भाई संदीप सिंह जो झांसी किसी कारणवश व्यवसाय कार्य से झांसी गए थे, लौटते समय नाश्ते पानी के लिए वो रुके, जहाँ पे कुछ लोग गुंडे माफिया राज हमारे भाई को बुरी तरीके से मारा, क्योंकि हमारा भाई विकलांग था और उसके साथ बहुत बड़ी जाति हुई। हमारा भाई प्रतिष्ठित व्यवसायी था और अच्छा कामकाज यहाँ पे देख रहा था। उन्होंने इसको मारा, वो बेचारा घर आया, उसको और वो लोग उसने पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई भी वहाँ पे कड़ा एक्शन नहीं लिया। इसके बाद सीधे वो घर आए, घर आके उन लोगों को छोड़ दिया गया, उनको मैसेज मिला कि उनको छोड़ दिया गया। इससे अपमानजनक उनको वो लगा और उन्होंने आत्महत्या कर दी। इसके बाद हमसे प्रशासन से हमने मांग की, उनको मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने कैंडल मार्च जुलूस भी लेकर हमको आश्वासन दिया गया कि हम 5 दिन में हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी भी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हम परेशान हैं। हम शासन की हमेशा हमने सरकार की मदद की है, हमने सरकार का हमेशा साथ दिया है, लेकिन आज हम ही लोग बता रहे थे इन माफियाओं से, इस गुंडों से। अगर इसी तरह चलता रहा तो सरकार की छवि खराब होगी, प्रशासन की छवि खराब होगी। हम मांग करते हैं और हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे अब, क्योंकि अगर ऐसे लोग, इतने अच्छे लोगों के साथ अगर गलत हो रहा है
तो फिर हम लोग आम मानस से क्या करें? इन माफियाओं को हम आज माननीय डीएम साहब के पास आए हुए हैं। 16 तारीख को जो रानीपुर में घटना हुई थी संदीप सिंह की, उसके संदर्भ में ज्ञापन देने हुए आए। जो कुख्यात अपराधी हैं, जिन 6 लोगों के नाम दिए थे सोसाइटी में, वो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी हो रही है, ना वहाँ का प्रशासन कोई काम कर रहा है। इस संदर्भ में डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमारी रक्षा करें। कितने दिन हो गए हैं ये मामला हुआ? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? ये मामला 15 दिन हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कर पा रही है। पुलिस के अधिकारियों से आपकी कुछ बात हुई होगी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन ये दिया कि टीम ढूंढ रही है, जगह जगह छापा मार रही है, लेकिन वो मिल नहीं रही। क्या आपको कुछ ऐसे भी उसमें आरोपी हैं जो पुराने क्रिमिनल टाइप के हों, उनसे खतरा? वो तो जितने भी सब क्रिमिनल हैं, पूरे लोगों को लूटना, उनको मारना, यही उनका काम है। और उनसे हम लोगों को भी जान मान का खतरा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको किसी भी वक्त हो सकता है। आज हमारा भाई गया, कल हमारे ऊपर हमला कर। क्या लगता है आपको कि किसी राजनीतिक संरक्षण है क्या अपराधियों को जो पुलिस कार्रवाई नहीं? उनके राजनीतिक संरक्षण है, पैसा भी उन्होंने दिया झांसी एसपी को, वहाँ का सब प्रशासन जुट चुका है, सब आपराधिक गतिविधि से जुड़ी हुई है। वाराणसी मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे के निर्देशन में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी समीर पाल के नेतृत्व में वाराणसी मंडल पर 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन एवं वाराणसी मंडल के तत्वावधान में आज 1 नवंबर 2021 को सतर्कता सप्ताह के समापन दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे द्वारा नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित सत्यनिष्ठ से आत्मनिर्भर विषय पर विश्व निबंध प्रतियोगिता में धीरज पांडे हेल्फर छपरा, सुरेंद्र यादव अवर लिपिक वाराणसी एवं कुमारी रजनी गुप्ता अवर लिपिक विद्युत को क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो वहीं वाद विवाद प्रतियोगिता में धीरज पांडे हेल्फर छपरा, किरण कुमारी वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी लेखा एवं उपेंद्र यादव हेल्फर विद्युत क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भारत जिला स्काउट एंड संगठन द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन कर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को समझने और उस पर अंकुश लगाने हेतु जागरूक किया गया। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक थाना परिसर में आहूत की गई, जिसमें लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं का चिन्हित स्थल पर ही रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस जरूरी है। बिना लाइसेंस कोई भी पटाखा विक्रेता पटाखा नहीं बेचेगा। पटाखा बिक्री के लिए उप जिलाधिकारी से आदेश मिलने के बाद ही चिन्हित स्थान पर पटाखा की बिक्री की जाएगी, जहां पर आग से बचने के सारे इंतजाम भी पटाखा विक्रेता को करना होगा। वही मूर्तियों के पास भी अग्निशमन यंत्रों को तथा बाल्टी में बालू भरकर रखना अनिवार्य होगा। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं को पहले से चिन्हित स्थान पर ही रखा जाएगा। वही दुकान के अंदर कोई भी पटाखा बिक्री नहीं करेगा, जिसके लिए उप जिलाधिकारी से आदेश लेने के बाद ही निर्धारित स्थान पर पटाखों की बिक्री की जाएगी। आजमगढ़ से खबर है, जहां आजमगढ़ जिले के जैनपुर नगर पंचायत स्थित M.N. लाल पब्लिक स्कूल में यूपी बोर्ड के बच्चों के द्वारा आज रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से एक रंगोली बनाकर प्रस्तुत किया, जिसका उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। वही उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने बच्चों के इस उत्साह को देखते हुए बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों की स्कूल में काफ़ी सराहना की और बच्चों से रंगोली प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। परिचय सर, मैं अरुण कुमार सिंह, प्रिंसिपल श्री के.एन. सिंह इंटर कॉलेज जैनपुर। सर, आपके स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया सर, क्या उद्देश्य? मेरे विद्यालय में माननीय SDM साहब के सौजन्य से उनके आदेशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित कार्यक्रम कराया गया। उसमें बच्चे काफ़ी जो जोश खरोश से हिस्सा लिए। रंगोली का कार्यक्रम था, उसमें आर्ट गैलरी भी बनाई गई थी, जिसमें बच्चे अपने हिसाब से आर्ट बना करके और लगाए हुए थे। उसका एग्जीबिशन था। सर वहाँ संजोग से नहीं पहुँच पाए क्योंकि उनका कार्यक्रम बड़ा व्यस्त था, इसलिए उनको वहाँ तक थोड़ा सा पहुँचाने में मुश्किल आई, लेकिन बाकी जो
आजमगढ़ जनपद में मतदाता जन जागरूकता अभियान रैली को मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ आनंद शुक्ला ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह लीडर, ट्रेनर स्काउट मास्टर रामनिवास यादव, जिला गाइड कैप्टन सुनीता सिंह सहित उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर पलहनी आजमगढ़ से स्काउट के बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आमंत्रित विद्यालय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़, DAV, SKP इंटर कॉलेज, अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज, सिविल इंटर कॉलेज आजमगढ़, प्रतिभा निकेतन सर्वोदय इंटर कॉलेज आजमगढ़ आदि विद्यालय के हजारों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को आजमगढ़ पहुंची। उन्होंने यहां ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स ब्लैक पॉटरी की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसमें ब्लैक पॉटरी के अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी प्रदर्शनी लगाई है। साथ ही मुबारकपुर की साड़ियाँ भी है। कलेक्ट्रेट परिसर में 17 स्टॉल लगाए गए हैं। सभी स्टॉलों पर जाकर राज्यपाल ने उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मिलकर कलेक्ट्रेट सभागार व आजमगढ़ जिला कारागार जाएंगी। इसके बाद रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में होगा। 2 नवंबर को कृषि विश्वविद्यालय कोटवा में प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम चक्रपाणपुर में आगमन होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ सुबह 11:10 पर पुलिस लाइन के हेलीपैड से मऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जिले में विश्वविद्यालय का निर्माण होना है। ऐसे में राज्यपाल का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्री KN सिंह महिला महाविद्यालय के प्रांगण में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाला मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई मनमोहक वॉल पेंटिंग एवं स्लोगन लिखे नारों के साथ छात्राओं द्वारा बनाई गई बेहतरीन रंगोली प्रतियोगिता का भी निरीक्षण किया एवं हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया। उन्हें मतदाता सूचियों से हटाने के लिए पाठ पढ़ाया और कहा कि यदि आप जाति पात धर्म से ऊपर उठकर एक ईमानदार व्यक्ति को चुनते हैं तो वह व्यक्ति आपके क्षेत्र का विकास और प्रतिभाओं की कदर करेगा, पर यदि आप जाति पात और धर्म में उलझकर एवं अपराधियों को चुनते हैं तो वह व्यक्ति आपका नहीं बल्कि अपना विकास करेगा। इसलिए आप जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करें। आपके एक मत की कीमत बहुत ज़्यादा है। आप एक मत से किसी को जीता और हरा सकते हैं। इसलिए आपका विवेक ही सब कुछ है। बेहतर व्यक्ति को चुनें और बेहतर राज्य और देश का निर्माण करें। इस दौरान छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए एवं रंगोली पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया। क्या कुछ कहा SDM सगड़ी गौरव कुमार और गोविंद तिवारी प्रधानाचार्य कॉलेज के, सुनते हैं। देखिए जो है विशेष अभियान 4 तारीखों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। 1 को 7 तारीख को, 13 तारीख, 21 और 28 में। तो ऐसे में जो है आज इसकी शुरुआत है। 1 से 30 तारीख तक जो है संक्षिप्त पुनरीक्षण चलेगा। यदि कोई भी मतदाता अपना नाम डालना चाहता है मतदाता सूची में या हटवाना चाहता है तो उसी के लिए ये अभियान है। और मैं चाहूँगा कि जो भी 18 वर्ष के हो रहे हैं 1 जनवरी 2022 को सभी प्राथमिकता पर अपना नाम जुड़वाएं। बच्चों को प्रोत्साहित करने, स्वीप का कार्यक्रम करने जैसे रंगोली प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित की गई हैं ताकि मतदाता जागरूकता हो, उसी के लिए कार्यक्रम है। और एक अच्छी शुरुआत जो है विद्यालय द्वारा की गई है। मैं विद्यालय प्रबंधन का हार्दिक जो है स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, क्या ये जागरूकता अभियान सिर्फ विद्यालय, कॉलेजों या फिर और भी जगह पे किया जा सकता है? बिल्कुल, ये जो है अभी लगातार इस पूरे माह चलेंगे और उसके बाद तक चलेंगे जब तक चुनाव हमारा है। हम ये भी जागरूक करेंगे लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान दें, लेकिन क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन वाला टाइम चल रहा है तो उसी के लिए विद्यालय में किया जा रहा है। क्योंकि ये बच्चे घर जाएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, गांव में बताएंगे, तो अधिक जो है प्रचार प्रसार होगा, उसी के लिए कार्यक्रम। ओके सर, थैंक यू। परिचय बताइए सर। आज का जो कार्यक्रम हुआ, मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य KN सिंह महिला PG कॉलेज जीएलपुर। आज आपके कॉलेज में सर किस तरह का कार्यक्रम किया गया, संक्षेप में बताइए। हमारे कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान एवं वोटर रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उप जिलाधिकारी सगड़ी महोदय के द्वारा यह कार्यक्रम फीता काट करके के शुभारंभ किया गया। बच्चों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता किया गया और बच्चों के द्वारा स्वस्ति वंदना, स्वागत, ज्ञान चार्ट प्रतियोगिता आदि का कार्यक्रम किया गया। मेहनगर विकास खंड में शासन के मनसा के अनुरूप किसानों से धान की उपज को क्रय करने के लिए निर्धारित किए गए कुल 6 सेंटर में केवल विपणन केंद्र ही खुला, जहां किसानों ने अपना नंबर लगाने के लिए भारी संख्या में आए थे और हंगामा करने लगे। विपणन अधिकारी गायत्री सिंह ने बताया कि जब किसान समझाने पर नहीं माने तो पुलिस बुलानी पड़े।
उन्होंने बताया कि लगभग 500 किसानों के रजिस्ट्रेशन के कागजात लिए गए हैं। इससे क्रमवार रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। आज किसी भी किसान द्वारा धान नहीं लाया गया है। वही धान क्रय KF PCF केंद्र सहित 5 साधन सहकारी समितियों पर ताले लटके मिले। साधन सहकारी समिति मेहनगर केंद्र प्रभारी भरत यादव ने बताया कि सभी केंद्र प्रभारी 2 नवंबर 2021 से अपनी मांग के सापेक्ष लखनऊ में धरने के साथ ही 15 नवंबर तक हड़ताल पर रहेंगे। सर, आज ये जो नंबर लगा है क्रय केंद्र पे, किस क्रम में कैसे लगा है किसानों? आज कोई नंबर नहीं लगा है। आज किसान आंदोलन के लिए आए थे जी। किसानों की भी सूचना पर और केंद्र प्रभारी की भी सूचना पर मैं यहाँ पे आया हूँ। पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और पहली डेट में 500 की संख्या में किसान यहाँ मौजूद है। मेरे द्वारा किसान से कहा गया कि आप धान लेके आओ, मैं तौला दूँ। तो किसानों ने कहा कि 15 दिन तक धान नहीं तैयार होगा। तो हमने कहा कि जब आपके धान तैयार हो जाए तो आइए, नंबर लगवाइए और धान खरीद कर जाइए। जिन किसान का धान अगर 20 कुंटल से नीचे है तो उनका भी नंबर, अगर 20 कुंटल 10 कुंटल छोटा किसान कोई भी आएगा तो हम उसको। यहाँ विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 1 नवंबर से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची आलेख का प्रकाशन किया गया। पिछले समय में जो सतत पुनरीक्षण चला है उन सभी दावे आपत्तियों को खारिज करते हुए नई मतदाता सूची जारी की गई। इसी मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतदाता पुनरीक्षण सूची कार्यक्रम में 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाएगा तथा प्रत्येक रविवार को मतदाता कैंप का आयोजन किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। मतदाता सूची के लिए पुनर्निर्माण हो रहा है और हर स्कूल विद्यालय में लगाया जा रहा है। देखिए, विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत आज 1 नवंबर को माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची आलेख का प्रकाशन हुआ है। पिछले समय में जो सतत पुनरीक्षण चला है उन सारे दावे आपत्तियों को समेटते हुए नई मतदाता सूची जारी हुई है। अब इस मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। इस मतदाता सूची के आधार पर जिनके नाम जुड़े नहीं होंगे वो लोग फार्म 6 भरेंगे और जिनका नाम यहाँ से हटाना होगा उनके लिए फार्म 7 भरा जाएगा। यदि इस प्रकार इस मतदाता सूची में नामों में कोई गड़बड़ी पाई जाती या किसी प्रकार का अंकन गलत है तो उसके लिए वो फार्म 8 भर करके संशोधन करा लेंगे। इसके लिए BLO आज से डोर टू डोर जाके सर्वे करेंगे और 18 से 19 साल के व्यक्तियों का नाम, महिला मतदाताओं का नाम इसमें जोड़ने की क्रिया करेंगे। 7 तारीख को, 14 तारीख, 13 तारीख को, 21 को और 27 को 4 ऐसी विशेष तिथियां रखी गई हैं माननीय आयोग द्वारा। उस दिन BLO अपने बूथ पर उपस्थित रह करके सबसे दावा आपत्तियां प्राप्त करेंगे। सर, अभी आप ऐप्स के बारे में बता रहे थे, क्या उसमें भी नाम बढ़ सकता है? संशोधन उसके बारे में देखिए, माननीय आयोग ने वोटर की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड किया है। जो भी मतदाता हैं वो अपना मतदाता क्रमांक डाल करके या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उससे उनको समय समय पर माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाने वाले निर्देश, अपने बूथ से संबंधित और अन्य तमाम जानकारियां प्राप्त होंगी। उसमें उनको रंगीन मतदाता कार्ड अपना डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। कोई संशोधन होना होगा, ऑनलाइन उनके द्वारा अगर भरा जाता है, संशोधित होकर के उनका नया मतदाता कार्ड आएगा जिसको वो लोग स्वयं डाउनलोड कर सकें। चौक पर कांग्रेस पार्टी के भव्य कार्यालय रहमतुल्लाह खान ने बनवाया और इसका उद्घाटन जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि फरिया चौक 3 विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का रहना होता है और लखनऊ आजमगढ़ मार्ग पर बना यह पार्टी कार्यालय जनता के हर सुख दुख में काम आएगा। उन्होंने कहा कि जनता को कांग्रेस पर भरोसा है कि जो इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ सकती है। इस अवसर पर शाहनवाज खान, नदीम खान, लल्लू भाई, रविशंकर पांडे, पुनवासी, राम प्रजापति आदि लोग उपस्थित थे। अंत में कार्यक्रम के आयोजक रहमतुल्लाह खान ने लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। के लोग अधिक संख्या में वोट देते रहे, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी, जब सचमुच लड़ने की आवश्यकता आई तो कहीं भी लड़ाई लड़ नहीं पा रही। न सपा लड़ पा रही, न बसपा तो लड़ नहीं पा रही, सपा भी कहीं नहीं लड़ पाई। अब आजमगढ़ को ही देख लीजिए। आजमगढ़ ज़िले में एक सबसे बड़ा मामला, चूँकि यहाँ पर तमाम अल्पसंख्यक के साथ उपस्थित है, जब NRC में लोग, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कुछ महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी NRC को लेकर के, और उस समय उनके ऊपर वाटर कैनन, रबर की गोलियां छोड़ी गई, पानी की बौछार की गई, सब कुछ हुआ, तो शाहनवाज आलम जी आए और हम सारे लोग साथ गए। लोगों में इतना डर व्याप्त था। अब सोचिए बात कि जो सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्रीय दल है समाजवादी पार्टी, जिसके सांसद अखिलेश यादव जी यहाँ के माननीय सांसद हैं, उन लोगों में क्षमता नहीं हुई कि लोग वहाँ जा पाए। चोरी से एक बाउंड्री वाल के अंदर मिल करके आए थे। वहाँ के MLA खुद समझौता करा रहे थे बैठ करके DM SSP के साथ।
शाहनवाज भाई क्योंकि उत्तर प्रदेश सचिव थे, हमारे प्रभारी थे, आए, हम लोग साथ गए। इतना डर था कि छोटे छोटे बच्चे साथ पहले निकले। मैं इसलिए बताना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चे जिनकी अवस्था 10 साल की, 12 साल की, जब वो लड़के हो गए 50-60, तब धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग लोग आए। उसके बाद 1 घंटे बाद जो है एक भारी संख्या इकट्ठा हुई और इस प्रोटेस्ट में प्रियंका जी बल देने के लिए आई। आप सारे लोग यहाँ से रिपोर्ट दिए और प्रियंका जी आई और ऐसी स्थिति में आई कि लोगों ने भी कहा कि मदनी है, उलमा काउंसिल से हैं और कांग्रेस का विरोध किए हैं। हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि जब लड़ाई जहाँ लड़ने की बात आए, आजमगढ़ बिलरियागंज से लेकर के अभी देखिए अनिल जी ने पूरे आजमगढ़ जनपद से एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे आप भी देख एक बार कहेंगे कि काश हर जनपद में एक ऐसा ही अधिकारी होता जो तारीख पर तारीख नहीं सीधे फैसले करता है। इसलिए जो महीनों के फैसलों का कोटा होता है वो बढ़कर 3 गुना हो गया है। आपको बता दें कि एक एसडीएम महीने में 50 फाइल का निस्तारण करता है। अब सकड़ी एसडीएम गौरव कुमार द्वारा 150 से ऊपर फाइलों का निस्तारण किया जाता है, जो एक फैसले करने का एक रिकॉर्ड है। यही नहीं, एसडीएम द्वारा खुद मौके पर जाकर के फाइलों का निस्तारण भी कर दिया जाता है, जिससे फरियादी व सरकार के लिए अच्छी बात है। लेकिन इससे बहुत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि अब उनके हिसाब से फैसले नहीं होते। अब आपको बता दें कि एसडीएम सगड़ी के स्थानांतरण के लिए अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा ही अधिकारी हर तहसीलों में व जिलों में होता तो सरकार की अनेकों समस्याएं अपने आप हल हो जाती। हड़ताल के बाद भी फाइलों का निस्तारण करना या किसी जिक्र वाले अधिकारियों के बस की बात है। आपको बता दें कि एसडीएम सगड़ी का दायरा कोर्ट तक ही नहीं सीमित होता है, वह स्कूलों व बाजारों में भी निकल जाते हैं और अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ ही स्कूलों में भी पहुँच जाते हैं। स्मिथ इंटर कॉलेज आजमतगढ़ इसका जीता जागता प्रमाण है, जहां कई के ऊपर एसडीएम द्वारा कानून का चाबुक चलाया गया। बताते चले हैं कि कुछ माह पूर्व एसडीएम सगड़ी जब सदर के एसडीएम थे तो भी उनके द्वारा कई प्रकार की बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर काफ़ी आंदोलन हुआ था। जिसके बाद एसडीएम गौरव कुमार सदर से सगड़ी तहसील भेजे गए थे। संस्थाओं द्वारा आम आदमियों को ब्लड उपलब्ध रहे, इसके लिए ब्लड डोनेट कैंप लगाया जाता है, जो अधिकतर राष्ट्रीय पर्वों पर बृहद कार्यक्रम आयोजित कर यह पवित्र काम किया जाता है, जिसमें आम व गरीब आदमी को समय से निःशुल्क उपलब्ध हो सके। लेकिन यदि आपको ब्लड लेना हो तो दलालों को पकड़िए और मुँह मांगी रकम दीजिए, या फिर जिला अस्पताल ब्लड बैंक जाइए और वहाँ आप जब ब्लड देंगे तभी आपको ब्लड मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो संस्थाएं ब्लड डोनेट करती है वो ब्लड जाता कहाँ है। टीवी 20 न्यूज़ आप सभी से ये निवेदन करता है कि आप अपनी आवाज़ में इस बात को भी जरूर उठाएं, चाहे आप सरकारी संस्था से हों। जब ब्लड के बदलते ही ब्लड मिलता है तो इन ब्लडों का क्या होता है जो आप और हम स्वेच्छा से दान करते हैं। एएसपी ने यातायात माह 2021 का शुभारंभ कर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पुलिस लाइन जौनपुर में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार द्वारा यातायात माह 2021 का शुभारंभ कर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यातायात माह के दौरान आम जनमानस को यातायात एवं वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में जागरूक किया जाएगा।